और एक बात आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि बिहार में इस तरह की राजनीति की किसी ने कल्पना नहीं की थी। मैं बार-बार ये कहता हूँ कि आलोचना ज़रूर की जानी चाहिए, सबकी की जानी चाहिए और सबको करने का अधिकार भी है, आपको करना भी चाहिए। कभी पंथ पर आलोचना कीजिए, कभी जाति पर कीजिए, कभी धर्म पर कीजिए, जो मर्ज़ी कीजिए। लेकिन राजनीति के अखाड़े में ये सब तो चलता है और जब चलता है, तो चलाने वाले भी आएँगे। और जब चलाने वाले आएँगे, तो फिर आप ये नहीं कह कह सकेंगे कि मेरी दही ज़्यादा खट्टी है या आपकी दही ज़्यादा खट्टी है। हर कोई यही कहने में लगा हुआ है कि मेरी दही ज़्यादा मीठी है। लेकिन खट्टा और मीठा का हिसाब जनता कर देगी नवंबर माह में। लेकिन सितंबर माह में ऐसा क्या हो गया? मित्रों, सितंबर माह में बिहार की राजनीति ने वो तूल पकड़ा कि पूरा अखाड़ा धूलों से भर गया। अब जब अखाड़े में पहलवान उतरते हैं और मल्लखंब करते हैं, तो कई बार धूल भी उड़ती है, कई बार नहीं भी उड़ती है क्योंकि गीला-गीला कई बार अखाड़ा होता है। लेकिन ये जो अखाड़ा है, उसमें धूल खूब उठा और धूल ऐसा लगा कि वो धुआँ बन गया और धुआँ में सब कुछ धुंधला-सा दिखाई पड़ने लगा। सितंबर के महीने में प्रशांत किशोर ने पछाड़ दिया। अब किसे पछाड़ दिया? ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, खास तौर से राजनीतिक विश्लेषकों के लिए, राजनीति पर जो पैनी नजर रखते हैं उनके लिए और जो पगडंडियों की यात्रा करते हैं, जो सड़कों की यात्रा करते हैं, जो हवाई यात्रा करते हैं, उनके लिए। अब सबके माथे पर जो बल आ रहा है, वो आ कैसे रहा है? नया एक सर्वे आ गया मित्रों और उस सर्वे के हिसाब से जो प्रशांत किशोर तीसरे पायदान पर चल रहे थे, वो पछाड़ करके अब दूसरे पायदान पर आ गए हैं। जो रेटिंग है प्रशांत किशोर की, वो 23% हो गई है। मतलब 23% लोग अब प्रशांत किशोर को चेहरा देख रहे हैं बिहार का, मुख्यमंत्री के चेहरा के रूप में। ये और बात है कि प्रशांत किशोर लगातार कह रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा कि नहीं बनूंगा, ये अभी स्पष्ट नहीं है। मुख्यमंत्री तो वो तभी बनेंगे जब उनकी पार्टी को बहुमत आएगा या उनकी पार्टी को इतनी सीटें आए कि दूसरे पार्टी से अलायंस करें। अलायंस करने की बात प्रशांत किशोर पहले ही खारिज कर चुके हैं। इसका मतलब है कि सरकार बनाने के लिए और मुख्यमंत्री बनने के लिए प्रशांत किशोर को मेजॉरिटी सीट चाहिए और मेजॉरिटी सीट अगर नहीं मिलेगी तो प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। इसीलिए प्रशांत किशोर बहुत ही सोच समझ करके अपने को आगे बढ़ा रहे हैं। वो कभी नहीं कहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री की रेस में हूं। वो हमेशा ये कहते हैं कि जन सुराज तय करेगी कि हमारी पार्टी का चेहरा कौन होगा। लेकिन वो साथ-साथ ये भी कहते हैं कि मैं चुनावी राजनीति से बाहर हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं नीतीश कुमार की तरह मैं चुनाव लड़ूंगा ही नहीं और पार्टी को लड़ाते रहूंगा और मैं मुख्यमंत्री बनते रहूंगा, कहीं से एमएलसी बन करके। वो नहीं कह रहे हैं प्रशांत। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि अगर जनसुराज ने तय किया, मतलब उनकी पार्टी ने तय किया कि उनको चुनाव लड़ना है, तो कॉन्स्टिट्यूएंसी पार्टी डिसाइड करेगी और हम चुनाव लड़ सकते हैं। कभी प्रशांत किशोर ने यह नहीं कहा कि हम चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। प्रशांत किशोर से जब यह पूछा जा रहा है कि आप मुख्यमंत्री के चेहरा हैं, वो कहते हैं कि आप मुझे कमतर मत आंकिए। मतलब मुख्यमंत्री के पद को वो छोटा समझ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बड़ी लड़ाई हमारी बड़ी है। मतलब बिहार के लिए हमारी लड़ाई है, जो मुख्यमंत्री के पद से काफी बड़ा है। और यहां कह करके वो दोनों सवालों को वो निरुत्तर कर देते हैं और वो कहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री बन भी सकता हूं, मुख्यमंत्री नहीं भी बन सकता हूं। खैर, ये तो उनके सवाल जवाब का सिलसिला है। महत्वपूर्ण यह है मित्रों कि जो रेटिंग एजेंसीज वहां पर काम कर रही हैं, जो ट्रैक कर रही है पॉपुलैरिटी के मीटर को, उस पॉपुलैरिटी के मीटर में प्रशांत किशोर ने सबको पछाड़ करके दूसरे पायदान पर छलांग लगा दिया। अब सबको किसको किसको पछाड़ा साहब? तो सबसे बड़ी बात है कि जो अब तक के सबसे पॉपुलर लीडर हुआ करते थे, कम से कम इंडिया के अलायंस में, हालांकि उनका ग्राफ बड़ी तेजी से 2020 ऑनवर्ड्स गिरता ही जा रहा है और वो गिरते 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 गिरते
16% पर आ गया। इसकी कल्पना स्वयं उन्होंने भी नहीं की होगी। माननीय नीतीश कुमार जी की मैं बात कर रहा हूं। नीतीश कुमार जी की पॉपुलैरिटी 16 नंबर पे पहुंच गई है। एक रेटिंग एजेंसी का मैं हवाला दे रहा हूं जो कल परसों ही आया है, बल्कि कल ही आया है। और दूसरा तीसरे पायदान पर माननीय चिराग पासवान है 10% के साथ, और चौथे पायदान पर पहुंच गए हैं सम्राट चौधरी 7% के हिसाब से। अब इसमें कांग्रेस पार्टी का कोई चेहरा है ही नहीं। सबसे दिलचस्प बात तो यह है मित्रों, जो कांग्रेस पार्टी अभी तक तेजस्वी यादव के चेहरे को मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार करने से मना कर रहे हैं, अभी तक उनके तरफ से कोई क्लैरिटी नहीं आई है कि हमारा चेहरा तेजस्वी यादव होगा महागठबंधन का। कांग्रेस पार्टी ने ऐसा ऐलान अभी तक नहीं किया है। इसका मतलब है कि कांग्रेस पार्टी के मन में कुछ और चल रहा है। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आरजेडी से बार्गेन किया जाए इसी मुद्दे पर, और उनको दीवार में एक प्रकार से कॉर्नर किया जाए और कहा जाए कि भाई आपके चेहरे पर बड़ी मुश्किल है, आपके चेहरे पर ये दो कुनबा तो खड़ा हो सकता है, लेकिन बाकी जो समाज का चेहरा है, बाकी जो समाज का कुनबा है, वो आपसे अलग हो जाता है। और मैं उन कुनबे को लाने की कोशिश कर रहा हूं। मतलब मुस्लिम और यादव तो आपके साथ हो सकता है आ जाए, हालांकि उस पर भी अब बहुत बड़ा डेंट लगने वाला है। क्लेमेंट की संख्या बढ़ गई है। मुस्लिम के वोट पर एक और क्लेमेंट घुस रहे हैं, एआईएम एआईएम के ओवैसी साहब। दूसरे कांग्रेस भी दावा ठोक रहे हैं, तीसरे बीजेपी भी दावा ठोक रही है, जेडीयू भी दावा ठोक रही है। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि एक मुश्त वोट वो आरजेडी के साथ अभी भी इंटैक्ट है। मेजॉरिटी वोट शेयर जो है मुस्लिम का, वो आरजेडी के साथ अभी तक इंटैक्ट दिख रहा है। इलेक्शन में क्या होगा कहना मुश्किल है। सीमांचल में पिछली बार जो हुआ वो इस बार दोहराया जाएगा तो फिर समझिए कि आरजेडी की हालत बहुत खराब होगी। अगर सीमांचल में भी वो मुस्लिमों को अपनी तरफ आकर्षित कर पाते हैं तो शायद आरजेडी की स्थिति अच्छी रहेगी। खैर, आरजेडी के चेहरे को कांग्रेस पार्टी अभी तक स्वीकार नहीं कर रही है, और यही कारण है कि तेजस्वी अभी भी नंबर 1 पर बने हुए हैं पॉपुलैरिटी रेटिंग में 36% के साथ। लेकिन 23% का जो उछाल है प्रशांत किशोर में, वो अब साफ दिखा रहा है कि प्रशांत बनाम मोदी और नीतीश होगा, प्रशांत बनाम तेजस्वी होगा। मतलब मैंने आपको इसके पहले भी जब मैंने एक कार्यक्रम किया था तब भी मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जाएगा, प्रशांत चुनावी रणनीति के मास्टर हैं और उनको मालूम है कि स्लॉग ओवर में बैटिंग कैसे की जाती है। और अगर उनकी ये पॉपुलैरिटी रेटिंग अक्टूबर में अगर 23% से